हम लोग का लास्ट क्लास जो हुआ था एक दो दिन पहले, उसमें हम लोग शायद प्रमाण के लक्षण ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे। और आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी, लेकिन क्लास कंटिन्यूटी में चले इसलिए हम क्लास को आज बंद नहीं की, ऑफ नहीं की। जो भी क्लास है 25-30 मिनट की, ध्यानपूर्वक उसको सुनिए। कुछ पॉइंट्स इसमें हम लोग कवर कर लेंगे और संभव होगा तो कल एक लिंक देंगे हम संडे को भी, तो आधे घंटे 45 मिनट की कल भी क्लास हो जाएगी, तो जो गैप हुआ है वो कवर हो जाएगा। जैसा कि हम लोग चर्चा कर ही रहे थे ज्ञान मीमांसीय विवेचना के संदर्भ में, एक तो हम लोग प्रमारूप ज्ञान के लक्षण में देखे, तो दो लक्षणों को हम लोग ने रेखांकित किया अद्वैत दर्शन के संदर्भ में। एक लक्षण तो स्पष्ट था जिसको हम लोग कहते हैं अबाधिता। अबाधिता का लक्षण अद्वैत दर्शन में प्रमारूप ज्ञान के लक्षण के रूप में सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया। इस लक्षण को स्वीकृत किया गया है भ्रमात्मक बोध को परिष्कृत करने, भ्रमात्मक बोध को जो इल्यूजनरी नॉलेज होता है उससे परिहार के लिए इस पद को प्रयुक्त किया गया है प्रमारूप ज्ञान के लक्षण के लिए। यानी ऐसा बोध जो बाधित हो जाए अगर, तो हम उसे प्रमारूप बोध नहीं कहेंगे। अगर कोई बोध ऐसा है जो अन्य प्रमाणों से जो है बाधित नहीं होता है, उसमें अबाधिता का लक्षण होता है, तो ऐसे बोध को ही हम प्रमारूप ज्ञान कहेंगे। तो ये लक्षण तो स्पष्ट रूप से इसकी विस्तारपूर्वक विवेचना की गई थी, ये सर्वमान्य है। लेकिन जो दूसरे लक्षण की चर्चा आप लोग से की जा रही थी अद्वैत दर्शन में, उसको लेकर दो अलग अलग तरह के विचार हैं अद्वैत वेदांतियों के मध्य। वो लक्षण कौन सा था? वो लक्षण था अनधिगत का। जैसे हमने विस्तार पूर्वक बताया था कि भारतीय ज्ञान मीमांसीय दर्शन में एक बहुत पॉपुलर, जिसको कहते हैं प्रसिद्ध वाद संदर्भ है, जिसको हम लोग कहते हैं स्मृति और धारावाहिक ज्ञान की समस्या। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी या स्मृति और धारावाहिक ज्ञान, जिसको एपिसोडिक नॉलेज कहते हैं। इसको लेकर एक बहुत वाद विवाद चलता रहा है, कमेंट्री होती रही है। और प्रमारूप ज्ञान के लक्षण में जो पद प्रयुक्त होता है, दो पदों की चर्चा आप लोग से की गई थी। एक पद होता है जिसको हम लोग अग्रहिता ग्राही कहते हैं, और दूसरा पद होता है अनधिगत। दोनों पद जो है ज्ञान की नवीनता को इंगित करता है, और इस पद को इंक्लूड किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है प्रमारूप ज्ञान के लक्षण में, स्मृति रूप ज्ञान को प्रमारूप ज्ञान से बाहर करने के लिए। ठीक है, उसको बहिष्कृत करने के लिए इस पद को इंक्लूड किया जाता है। तो कुछ दार्शनिक जो स्मृति रूप ज्ञान को प्रमारूप ज्ञान स्वीकार करते हैं और उसमें सम्मिलित करना चाहते हैं, तो वो इस पद का प्रयोग नहीं करते, या फिर वह स्मृति को किन्हीं अन्य आधारों पर प्रमारूप ज्ञान से बाहर ही कर देते। जैसे न्याय दर्शन में आप देखेंगे कि वो इस पद का प्रयोग नहीं करते हैं प्रमारूप ज्ञान के लक्षण में। न तो अग्रहिता ग्राही पद का प्रयोग करते हैं, न तो अनधिगत पद का प्रयोग करते हैं। वो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि कोई भी जो हमारा बोध होता है, वह बोध जो है यथार्थ और अयथार्थ दो भागों में बांटते हैं। कि बोध यथार्थ और अयथार्थ जो है इसके रूप में तो बांटते हैं, मतलब किसी भी अनुभव या अनुभव रूपी बोध को वो यथार्थ अयथार्थ में तो बांटते ही हैं। लेकिन आरंभिक रूप से ज्ञान को वो दो डिवीज़न में बांट देते हैं। एक को कहते हैं अनुभव, दूसरे को स्मृति, और स्मृति को कहते हैं अनुभव भिन्न ज्ञान। और जो अनुभव रूपी बोध होता है, फिर उसका फर्दर डिवीज़न करते हैं प्रमारूप बोध, अप्रमारूप बोध को। तो वो कहते हैं जब स्मृति आरंभिक रूप से अनुभव से भिन्न ज्ञान है, और जो अनुभव रूपी ज्ञान है उसी के यथार्थ और अयथार्थ होने का संदर्भ उठता है, तो फिर हम स्मृति को बहिष्कृत करने के लिए क्यों अनधिगत पद का प्रयोग करें या अग्रहिता ग्राही पद का प्रयोग करें? तो उनको आवश्यकता फील नहीं होती। ठीक है, और जो लोग स्मृति को प्रमारूप ज्ञान के रूप में स्वीकार कर रहे होते हैं, उनको भी आवश्यकता नहीं है इसको स्वीकार करने की। तो इस तरह के दो डिवीज़न्स होते हैं भारतीय ज्ञान मीमांसीय पक्ष में। तो इसका एक बहुत लंबा कमेंट्री चलता आ रहा है। तो इसके बारे में हम लोग पिछले भी क्लास में चर्चा किए थे, और आज की क्लास में भी हम 3-4 मिनट ये चर्चा कर रहे हैं जो आप लोग से, वो इसी संदर्भ में कर रहे हैं। तो ये जो पद है अनधिगत पद, इसको लेकर अद्वैत वेदांती एक मत नहीं है। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं
जो प्रमारूप ज्ञान में सम्मिलित करते हैं तो वह अनधिगत को प्रमारूप ज्ञान के लक्षण के रूप में जो है नहीं स्वीकार करेंगे, और जो लोग जो है इसको बहिष्कृत करना चाहते हैं तो वो जो है वो अद्वैत वेदांती जो है अनधिगत को प्रमारूप ज्ञान के लक्षण के रूप में स्वीकार करेंगे। तो देखा जाए तो सामान्य रूप से दो लक्षणों की चर्चा की गई है अद्वैत दर्शन में। एक तो अबाधिता जो कि सर्वमान्य है लक्षण, और एक है अनधिगत जिस पे दो डिविजन्स हैं। तो ये एक सामान्य सी विवेचना थी जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी गई। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आपके समक्ष आ जाता है तो आप लोग इसको इसी कॉन्सेप्ट को, इसी अवधारणा को अपने अवधान में रखते हुए, अटेंशन में रखते हुए अपने उत्तर को देने का प्रयास करेंगे। वैसे जो प्रश्नों की विवेचना की जाएगी लास्ट में, हो सकता है उसमें कोई प्रश्न आया हो तो वहाँ और फर्दर कुछ डिस्कशन हो जाए। दूसरा, हम लोग जो लास्ट क्लास में चल रहे थे प्रमाण लक्षण की विवेचना के संदर्भ में, और उसमें हम लोग ने एक अवधारणा आप लोग के समक्ष रखी, और हो सकता है कि कुछ लोग पहले से जान रहे हो, लेकिन अधिसंख्य लोग उस अवधारणा को पहले से नहीं जान रहे होंगे, परिचित नहीं होंगे, लेकिन क्लासरूम के बाद उनकी अवधारणा स्पष्ट हुई होगी कि एक विशिष्ट पद प्रयुक्त किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि प्रमा के करण जो है, प्रमा के करण को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो जो यहाँ परिभाषा प्रमाण लक्षण के रूप में अद्वैत दर्शन में बताई जाती है कि तत्र प्रमाकरणम प्रमाणम, वेदांत परिभाषा में बताई गई है धर्मराजा द्वारेंद्र के कि तत्र प्रमाकरणम प्रमाणम, यानी प्रमा के करण के रूप में प्रमाण को स्वीकार किया गया। अब यहाँ पर एक अवधारणा थी जिसका स्पष्टीकरण किया गया कि यह जो करण जिसके लिए अंग्रेजी में हम लोग सब यूज करते हैं मीन्स, और जो कारण जिसके लिए हम लोग पद प्रयोग करते हैं कॉज, तो मीन्स और कॉज इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण हम लोग ने कहा किया था विस्तार पूर्वक, और करण को हम लोग डिफाइन किए थे कि यह विशिष्ट जो है विशिष्ट कारण होता है, यानी जो करण होता है वह किसी भी कार्य को उत्पन्न करने वाला विशिष्ट कार्यकारी कारण होता है, जो कार्य को उत्पन्न करने वाले सामान्य कारणों से भिन्न होता है। इसका स्पष्टीकरण इस रूप में किया था, फिर से सुन लीजिएगा कि जो करण होता है किसी भी कार्य को उत्पन्न करने वाला विशिष्ट कारण होता है, और कार्य को उत्पन्न करने वाले सामान्य कारणों से भिन्न होता है। और इसकी विवेचना प्रत्यक्ष के संदर्भ में की गई थी। आप लोग को न्याय दर्शन का एक उदाहरण देखें कि जो लौकिक प्रत्यक्ष स्वीकार किया गया है न्याय दर्शन में, उस लौकिक प्रत्यक्ष के लिए जो करण स्वीकार किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। तो जो भी सामान्य कारण होता है प्रत्यक्ष के संदर्भ में, जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रमाता, प्रमेय, देश और काल, यानी कोई भी प्रत्यक्ष होगा तो किसी भी देश या काल में होगा, किसी ज्ञाता को होगा, किसी का प्रत्यक्ष होगा। तो ये सब सामान्य कारणात्मक परिस्थितियां हैं प्रत्यक्ष के संदर्भ में, इसलिए इनमें से किसी को भी करण के रूप में प्रत्यक्ष प्रमा के करण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो किसको स्वीकार किया जाता है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को, क्योंकि यह प्रत्यक्ष की उत्पत्ति का विशिष्ट कारण होता है, और प्रत्यक्ष प्रमा की उत्पत्ति के सामान्य कारणों प्रमाता, प्रमेय, देश और काल इत्यादि से भिन्न होता है। तो ये एक डिफरेंस बताया गया था, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। हो सकता है इंटरव्यू वगैरह में या आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ में भी इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके समक्ष आ जाए, तो आप लोग स्पष्ट प्रकार से इसके डिफरेंस को समझते रहिए और इसके डिफरेंस को व्याख्यायित करने में सक्षम रहिए। तो इसको कहते हैं तत्र प्रमाकरणम प्रमाणम, इसके रूप में यहाँ पे प्रमाण के लक्षण को व्याख्यायित किया गया। अब हम लोग जो चर्चा किए थे कि हम लोग थोड़ा सा प्रमाण विभेद की चर्चा करेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि जो 15-20 मिनट क्लास चलेगी उसमें कितना हम लोग कवर कर पाते हैं। तो पहला जो हम लोग प्रमाण विभेद में पढ़ेंगे आज जो है हम लोग अद्वैत दर्शन में, वह है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, तो जैसा कि जो लोग पिछले क्लासेस में रहे हैं वो बौद्धिज्म में तो देखे ही होंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण उनको विस्तार पूर्वक बताया गया था, और प्रत्यक्ष प्रमाण विस्तार पूर्वक बताया गया था, तो वो अवधान में रखेंगे कंपैरिजन के लिए। और जो लोग पहले से यूजीसी नेट जेआरएफ वगैरह दे रहे हैं, तैयारी में लगातार लगे हुए हैं, टच में हैं फिलॉसफी के,
तो उनको भी भिज्ञता होगी प्रत्यक्ष प्रमाण के संदर्भ में। तो वो अन्य दर्शनों में भी जो प्रत्यक्ष के संदर्भ विशेषकर न्याय वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में जो विशिष्ट अवधारणाएं हैं, उनसे भी तुलनात्मक रूप में चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। और जहाँ आवश्यक होगा हम खुद भी तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और चाहेंगे कि एक स्पष्ट दृष्टिकोण आपके समक्ष जो है हम प्रस्तुत कर सकें और आपकी अवधारणाएं और स्पष्ट हो सके इस संदर्भ में। ठीक है, तो जैसा एक चीज़ और आप लोग को बता दें कि जो लोग बौद्धिज़्म के क्लास में नहीं थे, संभवतः जितनी भी क्लासेस हमने ली थी उसमें से एक दो क्लासेस की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, उसको छोड़कर सभी क्लासेस बौद्ध दर्शन की यूट्यूब चैनल पे हमारे श्री अद्वैत एकेडमी पे अपलोड हो गई हैं, आज अपलोड कर दी गई हैं। तो सभी लोग जो लोग बौद्धिज़्म की क्लास में नहीं थे हमारे लाइव क्लास में, वो लोग जाकर धीरे धीरे करके 2-3 दिन के अंदर उन क्लासेस को कवर कर लें और उन क्लासेस की अवधारणाओं को समझ के उसकी नोटिंग वगैरह बना लें। क्योंकि जैसे जैसे ये भारतीय दर्शन आगे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे तुलनात्मक विवेचना भी बढ़ती चली जाएगी। तो जो लोग का छूटा हुआ है, जब भी बौद्धिज़्म या कोई चर्चा आएगी तो उनकी अवधारणा स्पष्ट नहीं रहेगी, उन्हें दिक्कत होगी। इसलिए आप लोग साथ साथ जाकर बौद्धिज़्म वाले क्लासेस को देखते रहिए और उसको पढ़ते रहिए। तो जैसा हम लोग वहाँ देखे थे कि बौद्धिज़्म में कि वहाँ दो परिभाषाएं मुख्य रूप से आ रही थी। एक तो आपकी आचार्य दिग्नाथ की परिभाषा थी कल्पनापूर्णम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इसलिए, और एक था कल्पनापूर्णम अभ्रांत ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो ये सारी विवेचनाएं थी, हम लोग वहाँ भी बहुत विस्तार पूर्वक देखे थे कि कल्पनापूर्ण पद क्यों प्रयुक्त किया गया है, अभ्रांत पद क्यों जोड़ा गया है, ठीक है, और प्रत्यक्ष को किस रूप में वो ले रहे होते हैं और उसकी विषय वस्तु क्या है, ठीक है, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को मान रहे होते हैं कि सविकल्पक। ये सारी विवेचनाएं विस्तार पूर्वक हुई थी। तो वो विवेचनाएं आप लोग जाके वहाँ देख लीजिएगा, थोड़ा कंपैरिजन यहाँ से होता रहेगा तो हम चर्चा करते रहेंगे। देखिए, अद्वैत दर्शन में जो प्रत्यक्ष संबंधी विचार है, इसकी एक सामान्य अवधारणा तो आप लोग के समक्ष पहले से भी प्रस्तुत की जाती रही हैं। जब हम आत्म चैतन्य की व्यवहारिक अवस्थाओं के संदर्भ में विवेचना कर रहे थे और उसमें हम लोग विस्तार पूर्वक सारी चीज़ों को देख रहे थे कि किस प्रकार जागृत अवस्था में सारी चीज़ें परिघटित होती हैं, किस प्रकार स्वप्नावस्था और सुसुप्ति अवस्था में सारी चीज़ें परिघटित होती हैं, और उसमें किस प्रकार से अंतःकरण की वृत्ति और साक्षी चैतन्य का प्रकाश, यानी इन सब चीज़ों का किस प्रकार से रोल हो रहा होता है और हमें प्रत्यक्ष की अनुभूति होती है। तो ये सारी अवधारणाएं आपको स्पष्ट हैं। तो वो अवधारणाएं और उन सारी चीज़ों का अवधान, अटेंशन अपने चेतन और चेतन में रखते हुए पुनः जो सारी चीज़ें आपको प्रत्यक्ष के संदर्भ में बताई जाएंगी, उसमें 2-3 पॉइंट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट होंगे, जो हो सकता है एज इट इज़ क्लासिकल वे में, शास्त्रीय रूप में आपसे पूछ दिए जाएँ प्रत्यक्ष के संदर्भ में, तो उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और अगर कोई प्रश्न आए या आपसे कोई प्रश्न कहीं पे भी पूछा जाए तो आप उत्तर देने में सक्षम हैं। तो सामान्य तौर पे तो देखिए वो सारी चीज़ें जो आपको स्पष्ट किया गया था। एक और बिंदु का स्पष्टीकरण, जैसे आरंभिक रूप से ही ज्ञान मीमांसीय विवेचना जब हम अद्वैत दर्शन की स्टार्ट कर रहे थे तो हमने बताई थी कि यह दर्शन व्यवहारिक रूप से क्या है, वस्तुवादी दर्शन है। तो कोई भी दर्शन जो ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से वस्तुवादी दर्शन होता है, उसकी ज्ञान मीमांसीय विवेचना में 3 पक्ष अवश्य होते हैं। एक जो ज्ञाता हो रहा होता है, तो इसको हम लोग यहाँ कहते हैं प्रमात्र चैतन्य, ठीक है, प्रमात्र चैतन्य, यानी परम चैतन्य को ही उपाधि से 3 भागों में कल्पित किया गया है। तो यहाँ पर जो है ज्ञाता क्या होता है, प्रमात्र चैतन्य। इसी प्रकार जो ज्ञान की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रमाण चैतन्य। तो पहला जो प्रमात्र चैतन्य उसको हम लोग कहते हैं अंतःकरण से अवच्छिन्न, अंतःकरण से अवच्छिन्न जो चैतन्य है। दूसरा जो होता है प्रमाण चैतन्य, तो उसको कहते हैं अंतःकरण की वृत्ति से अवच्छिन्न। और तीसरा विषय से अवच्छिन्न, तो उसको हम लोग विषय चैतन्य कहते हैं। तो यह ज्ञेय होता है, यानी यह नोएबल होता है। तो ये 3 पक्ष आप लोग देख रहे हैं। तो प्रत्यक्ष के संदर्भ में भी यह 3 पक्ष आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसका आप लोग जो है ध्यान देते रहिएगा। हाँ प्रगति जी बताइए, आप क्या प्रश्न है? बोलिए प्रगति जी, बोलिए।
प्रगति जी हैंड रेस की हैं, आप बताइए, गलती से हो गया? जी सर, आवाज जा रही है? नहीं, आप हैंड रेस की हैं, हाथ उठाई हैं। हाँ सर, वही पूछ रहे हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, जो प्रमाण चैतन्य प्रमात्री चैतन्य, तो नोट करें सर। अच्छा, आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, पीछे वाले क्लास की रिकॉर्डिंग में भी है, ठीक है? अच्छा सर, ये अपलोड कब तक हो जाएगी? सब अपलोड हो चुका है, ठीक है सर, ठीक है? थैंक यू। ये इस अद्वैत दर्शन की स्टार्टिंग वाले क्लासेस में इसमें सब में ये कई बार बोला गया है, ठीक है? हाँ ठीक है सर, ठीक है। हाँ, इसको थैंक यू सर। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ओके, जो है, थैंक जो यू। 3 भागों में विभक्त करके ये एक प्रकार से व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो इनकी स्थिति है, लेकिन एक प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से विज्ञानवादियों से भी यहाँ पर एक कंपैरिजन होने लगता है, जहाँ पर विज्ञान ही ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के रूप में हमें कल्पित होता हुआ दिखाई दे रहा होता है। लेकिन यह व्यवहारिक दृष्टिकोण से वस्तुवादी दर्शन है, क्योंकि ज्ञेय की स्वतंत्र सत्ता ज्ञाता से ये मान रहे होते हैं। तो बहुत सारा चीज़ जो जिसको कहते हैं ना कि आइडियलिस्टिक फिलॉसफी और रियलिस्टिक फिलॉसफी के बीच इनका घूमता रहता है, कोई स्पष्ट इनकी स्थिति नहीं रहती है। इस संदर्भ में इनकी लिमिटेशंस हैं और इनकी आलोचना भी की जाती है। लेकिन यह जिस स्वरूप में अपने तत्व मीमांसी विवेचना को मान रहे होते हैं, उसी स्वरूप में, उसी सीमा रेखा में रहते हुए अपनी ज्ञान मीमांसी विवेचना को भी व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं। स्पष्ट है, जैसा आप लोग को पता है कि जो भी व्यवहारिक स्तर पे चीज़ें हैं, पारमार्थिक दृष्टिकोण से क्या है ये सब? पारमार्थिक दृष्टिकोण से ये सब मिथ्या है। क्यों? क्योंकि ये बाधित हो जानी है, प्रपंच रूप है, माया जनित है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो परिघटित हो रही हैं, इसको एक प्रकार से हम उपाधि के माध्यम से व्याख्यायित करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी प्रयास में ये प्रमाद चैतन्य, प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य की अवधारणा को हम लोग रख रहे हैं, और एक प्रकार से सारी चीज़ों को जो हमारे समक्ष घटित हो रहा होता है, उसको व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से व्याख्यायित करें, उस आलोक में जो तत्वमीमांसी स्थिति और तत्वमीमांसी विवेचना अद्वैत वेदांतियों ने स्वीकार की है, उसी रूप में वो करने का प्रयास करते हैं। तो लिमिटेशंस आनी स्वाभाविक है, ठीक है? तो इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये देखना है कि एज इट इज़ आप किस दर्शन को पढ़ रहे हो, और वह दर्शन, उसकी अवधारणा क्या बताई जा रही है उसके आचार्यों के द्वारा, और फिर लिमिटेशंस को अपने अवधान में रख लीजिए। बस इतना ही करना है आपको। आपको यहाँ पे बहुत दिमाग नहीं लगाना है और बहुत उधेड़-बुन में नहीं जाना है आपको, क्योंकि अंतोदगत्वा सिलेबस है और उसको पढ़ते रहना है आपको, ठीक है? आपको ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें और भी बहुत कुछ हम ऐड कर सकते हैं, आपको लगता है कि इसकी प्रत्यक्ष की अवधारणा में हम और प्रखर तरीके से हम चीज़ों को विश्लेषित, विवेचित कर सकते हैं, तो इसके ऊपर शोध कर सकते हैं। आप रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ें अपने शोध पत्र में प्रस्तुत कर सकते हैं, या रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। तो सभी चीज़ों के लिए आपके समक्ष मंच खुला हुआ है। अब देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण में जो हम बताने वाले थे, कुछ क्लासिकल पॉइंट्स जो आप लोग को अपने अवधान में रखने चाहिए सामान्य रूप से। तो जैसा यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं कि जो त्रिविध सन्निकर्ष, इन सब सारी चीज़ों की विवेचना आप लोग को की गई है कि आत्मा अंतःकरण से सन्निकर्ष होता है, अंतःकरण का इंद्रिय से, इंद्रिय का विषय से होता है। तो जब अंतःकरण इंद्रिय विषय से होकर, सुनिएगा ध्यानपूर्वक, जो अंतःकरण होता है वह इंद्रिय विषय से होते हुए विषय के संपर्क में आता है, तो वह विषय के आकार को ग्रहण कर लेता है, जिसको हम लोग अंतःकरण की वृत्ति कहते हैं। और यहाँ पर व्याख्यायित किया गया है अद्वैत वेदांतियों के द्वारा कि जो अंतःकरण की वृत्ति होती है, वह सत्व प्रधान होने से जो विषय का आवरण होता है, जो विषय के ऊपर अज्ञानता का आवरण पड़ा रहता है, उसको हटा देती है। और जब इस विषय के ऊपर साक्षी चैतन्य का प्रकाश पड़ता है, तो इसके परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष बोध परिघटित हो जाता है, ठीक है? तो ये जो सामान्य सी विवेचना आपके समक्ष रखी गई, इसको पुनः हम दोहरा दे रहे हैं, और पहले भी बताया गया है कि जो अंतःकरण है, किसी इंद्रिय विशेष के माध्यम से जब विषय के संपर्क में आता है, तो हम इसे अंतःकरण की वृत्ति कहते हैं। और यह अंतःकरण की वृत्ति सत्व प्रधान होने की वजह से जो विषय पे पड़ा हुआ आवरण या ज्ञान का पर्दा होता है,
जो उसके ऊपर आवरण होता है उसको हटा देती है, और जब इस अंतःकरण की वृत्ति युक्त पदार्थ के ऊपर साक्षी चैतन्य का प्रकाश पड़ता है तो हमें प्रत्यक्ष बोध हो जाता है, परिघटित हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक सामान्य विवेचना तो आरंभिक रूप से भी आपको क्लासेस में बताई जा रही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन जो क्लासिकल चीज़ है जिसकी ओर हम आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहे हैं, जिस पर आपसे प्रश्न हो सकता है, और जहाँ तक मेरा अवधान है, मेरा अटेंशन है और मेरा ध्यान जा रहा है कि पहले भी इस पे एक प्रश्न पूछा गया है, चाहे वह असिस्टेंट प्रोफेसर पे पूछा गया हो या 2016 या 17 के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप लोग देखिएगा जाके पीछे, तो यहाँ पर पूछा गया है, तो वो आप जाकर ध्यानपूर्वक देखिएगा कि ये क्लासिकल जो संदर्भ आपको बताया जाएगा उसी पर यह प्रश्न है कि यह जब परिघटना घटित होती है, जो पहले अभी आपको बताई गई है कुछ देर पहले प्रत्यक्ष बोध के संदर्भ में, इसमें हो क्या रहा होता है क्लासिकल रूप से। तो इसमें इन्होंने बताया अद्वैत वेदांतियों ने कि यहाँ होता यह है कि जो अंतःकरण की वृत्ति की मध्यस्थता हो रही होती है, यानी जो अंतःकरण की वृत्ति, यानी जब अंतःकरण किसी इंद्रिय विशेष से होते हुए विषय के पास जाकर विषय के आकार को ग्रहण करता है, अंतःकरण की वृत्ति जिसे कहते हैं, यह जब मध्यस्थता की भूमिका निभाता है तो एक प्रकार से प्रमाद चैतन्य मतलब क्या, ज्ञाता, यानी अंतःकरण की उपाधि से अवच्छिन्न। तो यह जो प्रमाद चैतन्य है और जो विषय की उपाधि से अवच्छिन्न चैतन्य, जिसको विषय चैतन्य कहते हैं, अंतःकरण की वृत्ति के मध्यस्थता के माध्यम से दोनों में तादात्म्य स्थापित हो जाता है। और यह अंतःकरण की वृत्ति है क्या एक्चुअल में, तो हम लोग क्या जाने हैं, अंतःकरण की वृत्ति की उपाधि से अवच्छिन्न जो चैतन्य होता है उसको प्रमाण चैतन्य कहते हैं। तो क्लासिकल वे में इसको कह सकते हैं। देखिए हम बोल रहे हैं धारा प्रवाह, तो ये अवधारणा है, तो कोई चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि यहाँ पर क्लासिकल वे में क्या कहा जा रहा है कि अंतःकरण की वृत्ति की मध्यस्थता के माध्यम से जब प्रमाद चैतन्य और विषय चैतन्य के मध्य तादात्म्य स्थापित हो जाता है, इसे ही दूसरी रूप में कह सकते हैं कि प्रमाण चैतन्य की मध्यस्थता के माध्यम से जब प्रमाद चैतन्य और विषय चैतन्य के मध्य तादात्म्य स्थापित हो जाता है, तो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष परिघटित होता है। तो आपसे कोई भी तरीके से प्रश्न पूछ दे तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि आपसे यह कह दे कि प्रत्यक्ष के संदर्भ में क्या परिघटित होता है, तो आपसे पूछ दे प्रमाद चैतन्य और विषय चैतन्य के मध्य तादात्म्य स्थापित हो जाता है, या आपसे यह कह दे कि प्रमाण चैतन्य की मध्यस्थता से प्रमाद चैतन्य और विषय चैतन्य में तादात्म्य स्थापित हो जाता है, या आपसे यह कह दे कि प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य में तादात्म्य स्थापित हो जाता है, तो सभी बातें क्या होंगी, सही होंगी। आप इस बात को अपने अवधान में रखिएगा। यही वो क्लासिकल संदर्भ है जिस पर पहले शायद एक दो बार प्रश्न पूछा गया है, और हो सकता है कि भविष्य में भी आपसे प्रश्न पूछा जाए इस संदर्भ में। ठीक है, अगर सामान्य रूप से जैसे घटादि के प्रत्यक्ष में हम कहें कि घटादि के प्रत्यक्ष का क्या अभिप्राय ले, तो हम कहेंगे कि घट आदि के प्रत्यक्ष होने का अभिप्राय है प्रमाता से घट आदि का अभिन्न हो जाना। तो घट आदि क्या है, विषय है, और जो प्रमाता है वो क्या है, प्रमाद चैतन्य है। तो हम क्या कह रहे हैं, विषय चैतन्य और प्रमाद चैतन्य में तादात्म्य स्थापित हो जाए, तो किसके माध्यम से होगा, ये अंतःकरण की वृत्ति के मध्यस्थता से होगा। और अंतःकरण की वृत्ति से अवच्छिन्न जो चैतन्य वो क्या है, प्रमाण चैतन्य है। तो प्रमाण चैतन्य की मध्यस्थता से होगा। तो यही कहा जा रहा है कि प्रमाण चैतन्य की मध्यस्थता से विषय चैतन्य और प्रमाद चैतन्य के बीच जो तादात्म्य स्थापित हो जाता है उसे ही हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। इसे ही सामान्य रूप से इस तरह से भी कहा जा सकता है कि प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य का एक हो जाना, क्योंकि यहाँ पर प्रमाण चैतन्य मध्यस्थता निभा रहा है और विषय चैतन्य के साथ क्या हो रहा है, एकाकार हो जा रहा है, और फिर इस विषय चैतन्य का इस मध्यस्थता से प्रमाद चैतन्य के साथ क्या हो जा रहा है, तादात्म्य हो जा रहा है। तो किसी भी प्रकार से आप पूछ दे, क्योंकि कुछ पुस्तकों में आप देखेंगे जाके तो आपको दिखेगा, और आपको वेदांत परिभाषा में भी स्पष्ट रूप से दिखेगा
कि कहा गया है कि प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य के बीच तादात्म्य। कुछ पुस्तकों में आपको दिखेगा, जैसे नंद किशोर देवराज वगैरह में देखेंगे तो आपको दिखेगा प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य के बीच वो। और कुछ पुस्तकों में आप जाके देखेंगे तो चूंकि हमने कहा कि हम किसी भी पक्ष को नहीं छोड़ते, जब हम यहाँ आपको पढ़ा रहे होते हैं तो किसी भी संदर्भ में अगर कोई भी पक्ष है तो वो आपसे हम अछूता नहीं रहने देते। तो हमने तीनों पक्षों की विवेचना की आपके समक्ष प्रत्यक्ष को प्रस्तुत करने से पूर्व, कि आपके समक्ष कोई विवेचना छूट न जाए, तो तीनों पक्ष को रख दिया। 3-4 पुस्तकों में अलग अलग दिया है, लेकिन उनकी मूल अवधारणा एक ही है। ठीक है, बेसिक रूप से कहें जो मुझे प्रभावित करती है, जो मुझे प्रभावित कर रही है प्रत्यक्ष के संदर्भ में जो विवेचना, वो यही है कि प्रमाण चैतन्य की मध्यस्थता से विषय चैतन्य और प्रमाण चैतन्य का एकाकार हो जाना, इसी को हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, ये विवेचना थोड़ी टफ लग सकती है आप लोग को। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है बताने में, तो अवधारणा है इसलिए दिक्कत नहीं है। कोई चीज़ रटे नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है, दर्शन में रटने की कोई जगह नहीं होती। इसलिए आप लोग जब ध्यानपूर्वक फिर से जाकर सुनेंगे और इसकी अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल स्पष्ट है जो चीज़ें कही जा रही हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो यह एक क्लासिकल संदर्भ आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया, और जो 3 पक्ष अलग अलग पुस्तकों में उपस्थित होते हैं प्रत्यक्ष के क्लासिकल व्याख्या के संदर्भ में, इसकी भी विवेचना आपके समक्ष कर दी गई। अब 5-10 मिनट क्लास और ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत हमारी वो है, तो थोड़ा सा क्लास छोटा कर रहे हैं, लेकिन कल भी क्लास रख देंगे। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट और आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं, फिर देखते हैं कि कितना कवर हो पाता है। 10 मिनट और पढ़ते हैं हम लोग। एक पॉइंट और प्रत्यक्ष के संदर्भ में है जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि इस पे कोई प्रश्न आपसे पूछ दे। जैसे हम लोग ने पहले भी स्पष्ट किया था पढ़ते हुए कि जो सुख दुख वगैरह है, इसमें बिना इंद्रिया सन्निकर्ष के अंतःकरण के माध्यम से हम इनका प्रत्यक्ष करते हैं, और सीधे ये साक्षी चैतन्य के द्वारा प्रकाशित हो रहे होते हैं। तो इस संदर्भ में हम लोग ने ये भी स्पष्ट हमने आपसे किया था कि यहाँ प्रत्यक्ष के संदर्भ में इंद्रिया सन्निकर्ष आधारभूत नहीं है, जैसा कि हम लोग देखते हैं न्याय वैशेषिक दर्शन में लौकिक प्रत्यक्ष के संदर्भ में। वहाँ सुख दुख आदि का मानस प्रत्यक्ष स्वीकार किया गया है। क्यों? क्योंकि मन को एक इंद्रिय माना गया है, और मन वाला ही रोल यहाँ अंतःकरण निभा रहा है, लेकिन अंतःकरण को इंद्रिय स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ इंद्रिय सन्निकर्ष परिघटित नहीं होता है। यहाँ डायरेक्ट साक्षी चैतन्य से जो अंतःकरण और अंतःकरण के जो धर्म हैं वह सभी साक्षी चैतन्य के विषय होते हैं और सीधे साक्षी चैतन्य से प्रकाशित होते हैं। इसलिए बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के इनके प्रत्यक्ष के लिए जो है किसी भी प्रकार की इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं होती, और बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के सीधे साक्षी चैतन्य से प्रकाशित होने से इनका प्रत्यक्ष हो रहा होता है। नंबर एक पॉइंट आप लोग ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि इस पे कोई कूट बना के आपसे प्रश्न आ जाए। इसके अलावा जो हम अंतःकरण की वृत्ति कहते हैं, जिसमें अहंकार भाव भी आ जाता है, जिसको हम लोग आत्म चैतन्य, जैसे हम लोग अंतःकरण की 4 अवस्थाओं को हम लोग देख रहे थे ना, कि एक हम लोग संशयात्मक, एक निश्चयात्मक स्थिति कह रहे थे, और एक अहंकार वाली स्थिति को हम लोग आत्म चैतन्य कह रहे थे। तो ये जो अंतःकरण की वृत्ति, जब अंतःकरण इंद्रियों के माध्यम से विषय के पास जाकर उसके आकार को ग्रहण कर लेती है, तो ये अहंकार के आकार वाली जो अंतःकरण की वृत्ति होती है, यह वृत्ति जो है इस अहंकार युक्त अंतःकरण की वृत्ति के माध्यम से जो है साक्षी अहंकार युक्त जीव का प्रत्यक्ष करता है, ऐसा भी इनके ग्रंथों में लिखा है। फिर से ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत कोई टेढ़ी बात नहीं है, बिल्कुल सामान्य अवधारणा बताई जा रही है, लेकिन अवधान में रखिएगा ध्यानपूर्वक कि अहंकार के आकार वाली जो अंतःकरण की वृत्ति होती है, इसी वृत्ति के माध्यम से साक्षी अहंकार युक्त जीव का प्रत्यक्ष करता है। यानी अहंकार युक्त जीव का प्रत्यक्ष भी साक्षी के द्वारा डायरेक्ट हो रहा होता है, और इसमें मीडिएटर कौन होता है? अहंकार की वृत्ति, अहंकार के आकार वाली जो अहंकार की वृत्ति होती है, इसके माध्यम से जीव का प्रत्यक्ष साक्षी के द्वारा
डायरेक्ट हो रहा होता है। तो ये 2 पॉइंट प्रत्यक्ष के संदर्भ में आप ध्यान रखिएगा कि जो अंतःकरण और उसके धर्म होते हैं साक्षी के द्वारा डायरेक्ट प्रकाशित हो रहे होते हैं, साक्षी के विषय होते हैं और बिना इंद्रिया सन्निकर्ष के इनका प्रत्यक्ष हो रहा होता है। और अहंकार के आकार वाली जो अंतःकरण की वृत्ति है उसके माध्यम से साक्षी जो है अहंकार युक्त जीव का भी प्रत्यक्ष सीधा कर रहा होता है। इन 2 अवधारणाओं को भी अपने ध्यानपूर्वक अपने अवधान में रखिएगा। हो सकता है कि इस पे कोई प्रश्न आपसे पूछते। और एक और बिंदु है लास्ट में जो हम स्पष्ट कर दें, और फिर इसके बाद 1-2 और पॉइंट है विशिष्टता इनके प्रत्यक्ष के संदर्भ में, उसका भी हम स्पष्टीकरण करके क्लास को हम बंद कर देंगे। कल हम लोग अनुमान प्रमाण और शब्द के संदर्भ में विवेचना करने का प्रयास करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जो प्रत्यक्ष के प्रकार के संदर्भ में विवेचना होती है, क्योंकि यहाँ पर इंद्रियों को 5 इंद्रियों को माना गया है और जो हमारा अंतःकरण है, जो अंतःकरण को इंद्रिय के रूप में लिया नहीं गया है। और हम लोग जानते हैं कि जैसे मन है, मन को न्याय वैशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष के रूप में एक इंद्रिय के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो वहाँ मानस प्रत्यक्ष की भी अवधारणा आती है। तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष है इन 5 प्रकार के इंद्रियों के संदर्भ में पंचविधा के रूप में जाने गए हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कर्ण है, त्वक है, चक्षु है, राशन है यानी रसना है हमारी, और घ्राण है। तो इनके माध्यम से हम पंचविधा प्रत्यक्ष का संदर्भ इनमें आता है। तो ये एक सामान्य सी बात है, इसको बहुत कुछ जो है इसमें विवेचना नहीं है, तो ये आप लोग कॉमन सेंस की बात है, इसको रखिएगा। दूसरा एक जो डिवीज़न लगातार भारतीय ज्ञान मीमांसीय पक्ष के संदर्भ में चल रहा होता है प्रत्यक्ष के संदर्भ में, आप लोग जानते होंगे, जो लोग न्याय वैशेषिक दर्शन पढ़े होंगे वहाँ पे भी इसकी विस्तारपूर्वक विवेचना है। और फिर बौद्धिज़्म में भी हम लोग देखे थे कि बौद्धिज़्म में सविकल्पक और निर्विकल्पक, इसमें जो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है उसे ही प्रत्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष की जो विषय वस्तु है उसको क्या माना गया है, स्वलक्षण माना गया है। और जो भी सामान्य लक्षण होता है यानी विशेषण विशेष के भाव से युक्त जो भी ज्ञान होता है उसको सामान्य लक्षण के रूप में स्वीकार किया गया है। और यह जो क्षेत्र होता है सामान्य लक्षण का, वह अनुमान की विषय वस्तु होती है। तो जो भी सविकल्पक बोध होगा वहाँ पे वह अनुमान के द्वारा होगा, और जो भी स्वलक्षण का बोध होगा वह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के रूप में होगा। तो एक प्रकार से वहाँ प्रत्यक्ष की अवधारणा किस रूप में स्वीकार की गई, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के रूप में स्वीकार की गई। इसी प्रकार न्याय वैशेषिक दर्शन में हम लोग जानते हैं कि सविकल्पक और निर्विकल्पक दोनों प्रकार के प्रत्यक्ष स्वीकार किए गए हैं। सविकल्पक को क्या कहा जाता है, सत प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम, यही कहा जाता है। निर्विकल्पक को क्या जाता है, निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम। तो सत प्रकारकम ज्ञानम मतलब विशेषण और विशेष। जब किसी बोध में हमें यह पता होता है कि क्या विशेषण है और क्या विशेष है और दोनों के बीच क्या संबंध है, तो इस प्रकार के बोध को हम लोग क्या कहते हैं, सविकल्पक प्रत्यक्ष। और जब कहते हैं निष्प्रकारकम निर्विकल्पम, तो जब हम किसी बोध में यह नहीं जान पाते कि क्या विशेषण है क्या विशेष है और दोनों के संबंध का निर्धारण नहीं कर पाते, तो हम लोग इसको कहते हैं निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम। ये परिभाषा कहाँ दी गई है, न्याय वैशेषिक दर्शन में दी गई है। तो इसी प्रकार अद्वैत दर्शन में भी प्रत्यक्ष को दोनों रूपों में स्वीकार किया जाता है, यानी सविकल्पक प्रत्यक्ष भी स्वीकार किया जाता है और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष भी स्वीकार किया जाता है। और क्लासिकल रूप से यहाँ पर सविकल्पक को कहा जाता है कि जो वैशिष्ट का अवगाहन करने वाला संबंध मूलक बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं सविकल्पक। तो ये जो शब्दावली प्रयोग की जा रही है यह वही शब्दावली है जो वहाँ कही जा रही है न्याय वैशेषिक दर्शन में, बस विशिष्ट प्रकार से यहाँ कह दी गई है कि वैशिष्ट का अवगाहन करने वाला संबंध मूलक बोध। तो यही जो वहाँ पे बताया गया कि सत प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम, यानी जो क्या विशेषण प्रकार का बोध है, क्या विशेष प्रकार का बोध है, और विशेषण और विशेष में क्या संबंध है, तो संबंध मूलक बोध। तो यही कहा जा रहा है वैशिष्ट का अवगाहन करने वाला संबंध मूलक बोध क्या है, सविकल्पक, यानी सत प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम। तो इस रूप में स्वीकार किया गया। और जब कहा जा रहा है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष यहाँ पे अद्वैत दर्शन में, तो कहा जा रहा है संबंध या संसर्ग की अवगति से शून्य ज्ञान, संबंध या संसर्ग की अवगति से शून्य ज्ञान। तो यही क्या है, निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम।
तो वही परिभाषा उसी रूप में अद्वैत दर्शन में भी स्वीकार की गई है और यहाँ दोनों प्रकार के भेद को स्वीकार किया गया है। यह आप लोग अवधान में रखिएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। 2-3 मिनट और लेंगे आप लोग का कि अद्वैत दर्शन में प्रत्यक्ष के संदर्भ में दो और विशिष्टताएं अलग अलग पुस्तकों में उल्लिखित की गई हैं। हो सकता है कि आपसे इसके संदर्भ में कोई प्रश्न पूछ दे, तो आप लोग ध्यानपूर्वक उसको करिएगा। आप लोग जानते हैं कि जैसे एक और संदर्भ आता है प्रत्यक्ष के संदर्भ में आता रहता है, जिसको हम लोग प्रतिभिज्ञा कहते हैं, ठीक है। प्रतिभिज्ञा आप पद सुने होंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रिकॉग्निशन भी कहते हैं। जैसे आप किसी से मिले और बहुत पहले मिले, इसके बाद अचानक वह व्यक्ति मिला, आपसे बातचीत हुई, आप लोग नाम वाम आपस में शेयर किया और बाद में 1-2 साल बाद वही स्टेशन पे आपको दोबारा दिखाई दिया, तो आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो कुछ दार्शनिक परंपरा ऐसी है जो प्रतिभिज्ञा में चूंकि स्मृति का रोल आता है, तो इसको प्रमा रूप ज्ञान के रूप में प्रत्यक्ष प्रमा के अंदर स्वीकार नहीं करती, लेकिन कुछ होते हैं जो इसको प्रत्यक्ष के अंदर स्वीकार कर लेते हैं। तो इसमें अद्वैत दर्शन भी है। तो अद्वैत दर्शन भी प्रतिभिज्ञा को प्रत्यक्ष के अंदर स्वीकार करता है। जैसे हम कहते हैं कि यह वही देवदत्त है, जैसे किसी देवदत्त से मिले और वह पुनः आपसे मिला, तो आपको प्रतिभिज्ञा हुई, रिकॉग्निशन हुआ, तो आप कहें यह वही देवदत्त है। तो यहाँ पर जो परिघटना घटित होती है उसको व्याख्यायित करते हुए अद्वैत वेदांती कहते हैं कि यहाँ जो देवदत्त है हमारे ज्ञान का विषय, वह चूंकि हमारे निकट होता है, इसलिए अंतःकरण इंद्रियों के माध्यम से जाकर वृत्ति का रूप धारण करती है और हमारे प्रमाद और विषय चैतन्य के मध्य आसानी से, यानी बिल्कुल सहजता के साथ अभेद स्थापित हो जाता है और देवदत्त का प्रत्यक्ष हो जाता है। क्योंकि यही तो होना है, अगर यह परिघटित हो जाए तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। यानी प्रमाण जो चैतन्य होता है उसके मीडिएशन से या अंतःकरण की वृत्ति के मीडिएशन से अगर प्रमाद चैतन्य और विषय चैतन्य के मध्य क्या स्थापित हो जाए, तादात्म्य स्थापित हो जाए, तो फिर प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो यहाँ हो जाता है, इसलिए वो कहते हैं कि प्रतिभिज्ञा को भी प्रत्यक्ष के अंदर ही स्वीकार करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, एक और महत्वपूर्ण अवधारणा पुस्तकों में आपकी दी हुई है, हो सकता है कि इस पर कोई प्रश्न आ जाए। जैसे जो महावाक्य है तत्त्वमसि तुम ही ब्रह्म हो, इसके भी प्रत्यक्ष ज्ञान को स्वीकार किया गया है अद्वैत दर्शन में। तत्त्वमसि महावाक्य, इनके भी प्रत्यक्ष को जो है वह स्वीकृत किया गया है। और इसमें जो इसकी जो अवधारणा की व्याख्या की गई है, इसमें कहा गया है कि यहाँ जो ज्ञान का विषय होता है वह प्रमाता स्वयं होता है, जिसको हम लोग प्रमाद चैतन्य कहते हैं। तत्त्वमसि जैसे कहा जा रहा है तुम ही ब्रह्म हो, तो यहाँ पर जो हमारे ज्ञान का विषय है वह प्रमाता स्वयं है। इसलिए यहाँ पर विषय चैतन्य और प्रमाद चैतन्य की अभिन्नता यहाँ पर स्वतः परिघटित हो जाती है। यानी ज्ञान का विषय प्रमाता स्वयं होता है, इसलिए प्रमाद चैतन्य और विषय चैतन्य की अभिन्नता स्वतः परिघटित हो जाती है। और इस जो है इस महावाक्य का हमको संसर्ग अवगाही, जिसको हम लोग कहते हैं संबंध से विरहित, जिसको हम लोग निर्विकल्पक संदर्भ में ले रहे होते हैं, उसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ इस वाक्य से आत्म तत्व का संबंध विरहित या संसर्ग अवगाही यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है प्रत्यक्ष के माध्यम से। तो यह भी स्वीकार किया गया है। तो अगर कोई इससे संबंधित कूट आपसे पूछ दे और आपसे प्रश्न पूछने की कोशिश करे, तो आप भी इसको देने में सक्षम होंगे। और इसके पीछे की क्या अवधारणा है वह स्पष्ट कर दी गई कि यहाँ ज्ञान का विषय स्वयं प्रमाता है और इसलिए यहाँ विषय चैतन्य और प्रमाद चैतन्य के बीच अभिन्नता परिघटित हो जाती है। और जहाँ भी अभिन्नता परिघटित हो जाएगी वहाँ प्रत्यक्ष संभव हो जाएगा, क्योंकि यही उसकी परिभाषा ही है, उसकी क्लासिकल परिभाषा ही है यहाँ पर प्रत्यक्ष की। तो यहाँ पर भी ऐसा परिघटित हो जाता है और इस प्रकार से हमें इस वाक्य के आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान जो है एक संबंध विरहित संसर्गगाही जो है प्रत्यक्ष के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसा भी विभिन्न इनके मूल ग्रंथों में और विभिन्न आपके सेकेंडरी पुस्तकों में व्याख्यायित है और संभवतः इस पे कोई प्रश्न आ सकता है, इसलिए हमने भी इसको भी आपके समक्ष इसकी अवधारणा को स्पष्ट कर दिया। तो आज के क्लास में हमने डिटेल में प्रत्यक्ष प्रमाण के संदर्भ में अनेक प्रकार की जो इनके पक्ष हैं इसकी विवेचना आपको प्रस्तुत कर दी।
कल के क्लास में हम लोग अनुमान प्रमाण को पढ़ेंगे और शब्द प्रमाण के संदर्भ में विवेचना करने का प्रयास करेंगे। तो संभवतः हमको लग रहा है कि अनुमान और प्रत्यक्ष ये दोनों जो है बहुत लंबे नहीं हैं, हम देख पा रहे हैं इसको, तो ये दोनों विवेचनाएं कल समाप्त हो जाएंगी। तो अगर कल क्लास होगी तो आपको पहले सूचित किया जाएगा और लिंक जाएगा, तो आप लोग आके कल क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।